हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आर यूजी एकेडमी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सब बच्चे बढ़िया होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, प्री बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, तो सब लोग लगे होंगे तैयारी करने में। तो हम 13.2 अब ले आए हैं आपके लिए, अपलोड हो गई है 13.2, 13.1 भी अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने देख ली होगी वीडियो। और बच्चों सबका बहुत ज़्यादा थैंक्स कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो हमको। तो सभी वीडियोस हमारी देखो और अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम बहुत पास में है आपके। तो आज हम 13.2 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं अपना, जो कि पूरा का पूरा हमारा डेडिकेटेड है वॉल्यूम पर। 13.1 हमने करी थी जो कि सरफेस एरिया की थी, 13.2 हमारी क्या है, वॉल्यूम की है। तो बच्चों बिना स्किप किए फर्स्ट से लास्ट तक क्वेश्चन देखना है आपने। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड सॉलिड का मैंने बता दिया है, तो कंबाइंड सॉलिड ही आएगा। और एंड में पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी कि इस वॉल्यूम्स का क्वेश्चन है और कंबाइंड सॉलिड में है। पढ़ते हैं कैसा कंबाइंड सॉलिड है। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है जो किस शेप का है, कॉन की शेप है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। आपको सॉलिड पहले बना लेना है, यानी कि आपका जो सॉलिड है वो कोन की शेप में है, और कौन किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो यहाँ क्या काम करेंगे, यहाँ हम ले लेते हैं हेमिस्फीयर। पहले पूरा पढ़ेंगे कौन कितना बनाना है। विद बोथ रेडियस 1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कोन और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है, 1। यानी इसका मतलब यह है कि कोन बिल्कुल एंड टू एंड बनेगा। देखो ऐसे बनेगा, वरना अगर ये नहीं होता तो फिर हमें कंफ्यूजन होती कि कोन इधर तो नहीं है। तो कोन हमें क्लियर है भाई, कहाँ बन रहा है, 1 सेंटीमीटर दोनों का रेडियस है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस, यानी कोन की हाइट कितनी है, रेडियस के बराबर। अब यानी यहां पर अगर 1 सेंटीमीटर मैंने रेडियस ले लिया, तो कोन की हाइट इतनी लेनी है कि उसका रेडियस और हाइट दोनों बराबर हो। तो हाइट भी कितना आ गया, 1, और रेडियस भी कितना आ गया, 1। ओके, 1 क्या है हमारा यहाँ पर, सेंटीमीटर है ना, यस 1 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो है। तो सीधा हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस पर सरमाउंटेड है। तो हमने 13.1 के सेक्शन में ये डिस्कस करी थी कि जब भी कोई एक हेमिस्फेयर या कोई भी एक सॉलिड के ऊपर दूसरा सॉलिड होगा, तो उनका वॉल्यूम कंबाइंड जो है वो ऐड हो जाएगा। क्या होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस का भी अगला करेंगे, कब होगा माइनस, आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमको माइनस करना होगा। यहाँ पर ऐड क्यों होगा, आपको खुद दिख रहा है कि जो हमारा कोन है वो इसके ऊपर है, इसके अंदर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये कोई सॉलिड है, इसमें से आप ऐसे कोन काट के निकाल देते हो। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक मान लीजिए एक पोटैटो है ना, आलू है। आलू में से आपने इस तरीके की शेप काट के निकाल दी, आलू का वेट कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, ऑब्वियस कम होगा। तो यानी वॉल्यूम कम हो गया इसका, क्योंकि वेट डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम पर। अब सेम ऐसे ही मान लो इस पोटैटो को दोबारा से समझो, इस पोटैटो को इस आलू के ऊपर आपने कोई शेप ऐसे करके फिक्स कर दी, कोई शेप ऐसे करके बना दी किसी भी चीज़ की, आटे की या कुछ भी मान लो, तो क्या इसका वेट बढ़ेगा कम होगा, ऑब्वियस बढ़ेगा। तो हमें ऐसे समझ लेना है कि सरमाउंटेड के केस में वॉल्यूम बढ़ता है और डिगिंग आउट या फिर स्कूपिंग आउट के क्वेश्चन में वॉल्यूम घटता है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन करना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें मजे वाली बात यह है बेटा कि पिछले सेक्शन के अंदर हमें यह समझना होता था सरफेस कहाँ कहाँ है। तो कितनी जगह ऐसी आती थी कि हमें बहुत जगह प्लस माइनस करना होता था, जिसमें हमें कर्व सरफेस या टोटल सरफेस की कंफ्यूजन होती थी। यहाँ ऐसा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जैसे सिंपल सॉलिड दिया, तो सॉलिड किन से बना है, 2 चीज़ें से, दोनों को सिंपली ऐड कर दो। पर उधर दिक्कत थी 13.1 में, वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आंसर क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3। तो आपको डायमेंशंस देखनी क्या क्या दी हुई हैं। आपको हाइट दे रखी है कितनी, 1, आपको कोन का रेडियस दे रखा है, फिर आपको हेमिस्फीयर का रेडियस दे रखा है। तो चेक करो, कोन के अंदर आर और एच चाहिए, आर और एच है, हेमिस्फीयर के अंदर सिर्फ आर चाहिए, आर है, एल तो नहीं चाहिए। तो इसलिए कोन का एल नहीं निकालना, कहीं टाइम वेस्ट करो। पहले देख लो कि आपको एल की जरूरत है नहीं है। एल क्या होता है, स्लांट हाइट, ये जो हाइट है इसकी हमें नीड ही नहीं है, तो हम इसको फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। आंसर क्या आ रहा है, कॉमन निकालो पहले। 1/3 कॉमन आया, देखो 1/3 1/3 दोनों में है,
पाई आर स्क्वायर दोनों में है। बचा क्या यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया, ओनली एच बचा। कॉमन निकालने के प्रोसेस से क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है। यहाँ पर 2 बचा, ऊपर आर क्यूब में से आर बचा। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर सकते हो अच्छे से। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। पर ध्यान से देखो, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है किसकी टर्म में, यानी पाई की वैल्यू कुछ नहीं लगानी, पाई ही लगानी है। आ रहा है ना समझ में क्वेश्चन, पाई की वैल्यू कुछ नहीं लगानी, सिर्फ पाई लगानी है। तो आंसर आ जाएगा 1/3 पाई की जगह पाई, रेडियस हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर इनटू में h1 2 रेडियस 1। सॉल्व कर लेते हैं पूरे को, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर पूरे से मल्टीप्लाई होकर सेम ही आ जाएगा, तो पाई/3 ही रहने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर इस पूरे का मल्टीप्लाई क्या हुआ, क्लियर ना। आगे देखो 1 + 2 = 2, आंसर आ गया पाई/3 और 1 + 2 इस 3 से इस 3 कट गया, आंसर पाई ही आया है हमारा, सिर्फ पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हमेशा याद रखना, 13.1 के सेक्शन में हम स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ क्यूब कर रहे थे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है अगला। चलिए, रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक, दिख रहा है ना, देखो स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। रसेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to at its 2 ends by using an aluminum sheet. The diameter of the model इतना and height इतनी, लेंथ इतनी, ये सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट क्या होता है क्वेश्चन का, पहला पार्ट होता है क्वेश्चन का फिगर बनाने का, अगर नहीं दे रखा वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। तो रसेल को एक मॉडल बनाना है, रसेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाना जो किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। उस सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, एक सिलेंडर बना लेते हैं पहले। एक सिलेंडर यहां पर हमने बना लिया, इधर से हमने क्या लगाया, कोन, इधर से हमने क्या लगाया, कोन, दोनों सेम साइज के कोन है, यहां से हमने कोन ऐड कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन यहां तक। अब क्या है, अब डायमेंशंस निकालनी है इसके बाद। जो क्वेश्चन में सॉलिड आपका बन रहा है उसके डायमेंशंस क्या हैं, देखो डायमेंशन यहां से स्टार्ट है हमारी, द डायामीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का डायामीटर बोल रहा है, तो इसका मतलब डायामीटर ये कोन का भी है और डायामीटर ये सिलेंडर का भी है। आ रहा है समझ में। तो डायामीटर कितना है, 3 है ना, डायामीटर 3, तो रेडियस कितना हो गया, हमको रेडियस चाहिए होता है, डायामीटर नहीं चाहिए होता है। तो रेडियस कितना हो गया, 3 का आधा यानी 3/2 सेंटीमीटर। आगे कहता है द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ होती है बच्चे यहां से लेकर पूरी यहां तक, पूरी लेंथ बोल दी इसने, है ना। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इतना और लेंथ ऑफ द मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। अब आगे सुनो ध्यान से, ईच कोन हाइट 2, दोनों कोन की हाइट कितनी है, तो यहां से यहां तक हाइट हो गई कोन की, यहां से यहां तक हाइट हो गई कोन की, कितनी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड करा कितना हो गया 4। 12 में से 4 माइनस कर दो तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। तो बच्चे हमको अलग अलग डायमेंशंस निकालनी है, पहले क्वेश्चन को समझना है पूरा। पर पहला काम क्या है, फिगर बनाना, दूसरा काम क्या है, उसकी डायमेंशंस को बनाना, निकालना कि क्या डायमेंशंस हैं, क्योंकि डायमेंशंस आपको डायरेक्ट नहीं दे रखी होंगी, आपको घुमा फिरा के डायमेंशंस दे रखी होंगी, उनको निकालना है कि हाइट क्या होगी और लेंथ वगैरह रेडियस क्या होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है, बताओ इसके अंदर एयर का वॉल्यूम कितना होगा मॉडल के अंदर। तो अब बच्चा कंफ्यूज, सर बात तो मॉडल की करी जा रही है, अब एयर का वॉल्यूम क्यों पूछ रहा है। तो एयर किसके अंदर आ रही है, मॉडल के अंदर, तो ऑब्वियस है जो वॉल्यूम मॉडल का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, एयर का। तो आपको किसका वॉल्यूम निकालना है, यहाँ पर मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। समझ में आया। तो हम मॉडल का वॉल्यूम निकालेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। यहां ऐसे लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो आप यहां लिखोगे इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल। सिंपल, मॉडल का ही वॉल्यूम हमारा उस एयर का वॉल्यूम है जो मॉडल के अंदर आएगी। इज इट क्लियर। सिंपल क्वेश्चन है। खाली बोतल 2 लीटर का वॉल्यूम है, उसके अंदर आप पेप्सी डालोगे कितने लीटर आ जाएगी, 4 लीटर।
एक 2 लीटर की बोतल के अंदर कितने लीटर पानी आएगा? तो पानी का वॉल्यूम कितना हुआ? 2 लीटर। और बोतल का वॉल्यूम कितना हुआ? 2 लीटर। तो सेम क्वेश्चन है इस तरीके का। तो आंसर निकालेंगे भाई इसका, वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल में कंबाइंड सॉलिड है, अंदर की तरफ नहीं है, कॉन्वेक्स है। कन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ निकले हुए सारे सॉलिड। तो क्या होगा यहाँ पर, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा ना, ऐड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, 2 वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन 2 आ गए, प्लस में 1 सिलेंडर का वॉल्यूम। इज इट क्लियर? क्या करा मैंने? मैजबिन क्लियर है? 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस का वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों तरफ गलत कर दिया, कोन कर दिया, इधर आएगा सिलेंडर, इधर आ जाएगा सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, आयतन कितना होता है बेलन का, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से वैल्यू कॉमन निकालेंगे, पूरे में से वैल्यू आ रही है पाई आर स्क्वायर कॉमन। देखो यहाँ 2/3 बच गया, आर स्क्वायर पाई निकल गया, सिर्फ एच बचा। यहाँ से एच भी तो कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ, बताओ। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोन की हाइट अलग है और सिलेंडर की हाइट अलग है। तो H1 H2, ये गलती है भाई जो इधर होती है। आपको ना ये चीज भी समझनी है बच्चे की, क्या चीज सेम है तो उनका नाम सेम लिखना। जैसे रेडियस सेम है दोनों का तो R लिखा, R1 R2 नहीं लिखा। क्या हाइट सेम है? कोन की हाइट जितनी है उतनी हाइट सिलेंडर की है, बताओ ना। नहीं है तो मैंने हाइट 1 हाइट 2 लिखा। अब क्या कॉमन आएगा हाइट 1 हाइट 2? बिल्कुल नहीं आएगा। अंदर बचेगा यहाँ पर H1 और यहाँ बचेगा H2। इजी। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद इधर हमारा आ गया पाई, पाई की जगह 22/7। चेक करो 22/7 ही लेना है ना, या 3.14 दिया हुआ है? 22/7 है, ठीक है। चेक कर लेना, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के आगे लिखा होता है, आपके एग्जाम में बोर्ड के पेपर में आएगा लिखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि बिना देखे क्वेश्चन करते जाना है, चेक कर लेना। आर की वैल्यू कितनी है हमारी, रेडियस कितना है 3/2, कितनी बार आ जाएगा ये? 2 बार आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। अंदर क्या आ रहा है 2/3। हाइट 1 कितनी है हमारी, हाइट 1 का मतलब किसकी हाइट है? कोन की। कोन की हाइट कितनी है 2, प्लस हाइट 2 किसकी, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी है? चलिए सॉल्व कर दीजिए इसको। 11, 7 2 14, 3 3 अंदर सॉल्व करो, अंदर आ गया 4/3 प्लस 8। कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। लास्ट में आप कैलकुलेट अगर अच्छे से कर दोगे तो आंसर बढ़िया आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर 11/14 इंटू 9, इधर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लेने, यहाँ पर सॉल्व आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, देखो ये 14 हमारा पूरा जाने वाला है, 3 24 और 4 28। अब चेक करो, देखो कैलकुलेशन कितनी आसान है। 14 से 28 गया 2 पर, 3 से 9 गया 3 पर, 3 2 द 6 एंड 11 द 66 सेंटीमीटर है ना क्वेश्चन, सेंटीमीटर में, यस 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्यूब, सॉरी। वॉल्यूम आ गया हमारा। कितना इजी कैलकुलेशन आया। और अगर आप यहाँ पर कॉमन नहीं निकालते ना, कॉमन नहीं निकालते, आप घर पे ट्राई करना, इसको अलग से ट्राई करना, बिना कॉमन निकाले यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, इस सेक्शन में वैल्यू पुट करना, देखना कितना लॉन्ग चला जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, आपको इजी कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, मतलब क्योंकि वैल्यूज जो होती है पक्का कटती हैं आगे जाके, ऐसी वैल्यूज निकलेंगी कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटेंगे, पक्का कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ही ऐसा। तो आपको ध्यान देना है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ जाता है अब, ये रहा भाई, गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन आ गए यहाँ पर। कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। तो थोड़ी देर के लिए मान लो भाई आप मिठाई वाले हो, ठीक है, आपको मिठाई बनानी है और आप चाहते हो इतनी मिठाई के अंदर जब शुगर आपको डालनी है, तो आप ये चाहते हो कि मैं इतनी ही सिरप बनाऊं जितना
मुझे यूज में है, वेस्ट ना हो। तो इसके लिए आपने क्या चीज निकाली, यहाँ एक क्वेश्चन बन गया है, आपको बता रहा है कि एक गुलाब जामुन है जिसके अंदर शुगर सिरप होता है। शुगर सिरप क्या होता है, चाशनी नहीं होती जब हम खाते हैं तो उसके अंदर पानी होता है मीठा मीठा, तो गुलाब जामुन के अंदर शुगर का सिरप है अप टू अबाउट, कह रहा है कितना है, 30% है। किसका 30% है, जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30%, पढ़ो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा उसका 30% उसके अंदर उसकी चाशनी होगी। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कह रहा है बताओ अप्रोक्सीमेटली, इसलिए कह रहा है क्योंकि यार बिल्कुल नाप के कोई ना डालता है मिठाई वाला कि बिल्कुल एक एक बूंद देख कर नापता है कि इसमें इतने ही ग्राम जानी चाहिए चाशनी, तो इसलिए उसने बोला अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, कितना सिरप लगेगा 45 गुलाब जामुन के अंदर, ठीक है, कितना सिरप लगेगा 45 गुलाब जामुन के अंदर। तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, इसके बाद आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, फिगर, पहला क्वेश्चन, पहला हमारा वो क्या था कॉन्सेप्ट कि भाई क्वेश्चन करने के स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, फिगर। तो फिगर गुलाब जामुन तो है, पर गुलाब जामुन में डिफरेंट शेप के आते हैं ना, गोल वाला आता है, एक लंबा वाला आता है गुलाब जामुन, है ना। तो इसमें कौन सा वाला गुलाब जामुन है, देखो ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, हर गुलाब जामुन सिलेंडर की तरह, जिसके दोनों एंड पे क्या है, तो ये वो लॉन्ग वाले गुलाब जामुन जो होते हैं वो वाले हैं, ठीक है। देखो गुलाब जामुन ऐसा है ये, यानी कि बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ हेमिस्फेयर है। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8, डायामीटर 2. यहां पर कह रहा है कि ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल लेंथ कितनी है इसकी, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है, यानी कि ये लेंथ कितनी है ये वाली 2.8 क्लास में भी क्वेश्चन है सेम ऐसा, उसके अंदर पेरीमीटर निकालने को बोलता है और सरफेस एरिया निकालने को बोलता है, पर उधर गुलाब जामुन नहीं था, उधर कैप्सूल की शेप थी, है ना। आपके में भी शायद कैप्सूल वाला क्वेश्चन है, कैसे ही है ना। देखिए अब यहां पर अब करना क्या है, हमारा फिगर बन चुका, अब अलग अलग डायमेंशन करना जरूरी है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊं तो ध्यान से देखो शानियाल, यहां पर अंदर से एक सिलेंडर दिखेगा, बीच में रेक्टेंगल नहीं है वो सिलेंडर है, यहां क्या दिखेगा, एक हेमिस्फेयर। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, बताओ भाई। ये क्या है, रेडियस है, आर है, ये रेडियस है, और ये डायमीटर था। डायमीटर कितना है, 2.8, तो रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ हो गया 1.4, यहां से भी 1.4। समझो क्वेश्चन को ध्यान से, देखो ध्यान से यहां पर। अब ये रेडियस कैसे है, देखो आप ये समझो, ये क्या है हेमिस्फेयर, ये क्या है रेडियस, ये पूरा डायमीटर। अब बताओ ये चीज क्या है, रेडियस ही तो, ये सब, ये सारी लाइंस क्या हैं, ये सारी लाइन रेडियस है, सभी लाइनें रेडियस कहलाएंगी। तो रेडियस है ये, यहां से लेकर ये रेडियस हुआ इतना, तो ये इतना है, तो ये भी तो 1.4 ही होगा, हमने ऊपर से यहां से ले लिया, इसको कंसीडर कर लिया, ये रहा। आया समझ में क्वेश्चन, क्लियर है यहां तक। अब 5 में से, इस पूरी लेंथ में से यहां से 1.4 माइनस यहां से करो और यहां से 1.4 माइनस करो, तो 5 में से कितना माइनस हो रहा है एक्चुअल में 2.8, क्योंकि 1.4 प्लस करेंगे 2.8, कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो 2. तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई भाई। अब मुझे बताओ किन किन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने अलग अलग डायमेंशन कैसे करी, नहीं आया समझ में, आ गया ना। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये रेडियस है इतना, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, ये 1.4 होगा तो ये भी 1.4 होगा, ये भी 1.4 होगा। 5 में से 1.4 निकाल दिया, 2.2 बचा। क्वेश्चन अब यहाँ फाइनल होने जा रहा है। बस अब डायमेंशंस के बाद काम होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस पे काम करना, कि क्वेश्चन ने हमसे वॉल्यूम पूछा है, किस चीज़ का पूछा, बस वो निकालना। क्योंकि देखो आप अलग अलग डायमेंशंस कर दोगे वॉल्यूम आ ही जाएगा। अब क्वेश्चंस करते हैं, समझेंगे क्वेश्चन को कैसे होगा, ध्यान दो यहाँ पर, चेक करो निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन भूल गए।
हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, यानी चाशनी का वॉल्यूम किसके अंदर भाई, इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी, मुझे यही तो निकालना था। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 30%, है ना, 30% तो चाशनी है, किसकी 30%, ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। इस बात का मतलब समझना, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दो, पर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे तो इतनी चाशनी तो है नहीं भाई। गुलाब जामुन है, गोलगप्पा कोई ना है कि गुलाब जामुन खाया अंदर सारी चाशनी भरी है, ऐसा तो नहीं है ना। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दो और उसका क्या निकाल दो, क्या निकाल दो, 30% निकाल दो। आपका आंसर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर इन 45 गुलाब जामुन। यहां तक बताओ क्लियर है क्वेश्चन। उन्होंने हमसे क्या पूछा, अच्छा अगर ये क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लो भाई, बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। मान लो क्वेश्चन जो गोलगप्पा होता है ना, हमारे इंडियन में खाते हैं ज़्यादा, लड़कियाँ ज़्यादा खाती है ना, है बेटा, खाते हैं ना, गर्ल्स ज़्यादा खाती हैं गोलगप्पे, बॉयज़ में खाता है कोई गोलगप्पा खाया कभी, कैसा होता है खाने में, जब उसको खाते हैं तो पूरा भरा हुआ होता है ना वाटर से। अगर उसका क्वेश्चन आता तो क्या करते, फिर उसका क्वेश्चन आता तो क्या करते, उसके अंदर 100% वाटर होता है, कितना परसेंट वाटर होता है, पूरा भरा हुआ होता है वाटर से। पर गुलाब जामुन कितना भरा हुआ है चाशनी से, 30%। तो इसलिए मैं 30% को बार बार थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करा रहा हूँ कि किसी बच्चों को डाउट हो रहा हो ये 30% क्या चीज़ है, क्यों आया है। तो इसका मतलब ये है कि 30% उसके अंदर शुगर सिरप है पूरे वॉल्यूम का, किसका। चलो अब देर नहीं करते, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 30% हटता है अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, वॉल्यूम 45 का निकालना, तो पहले 45 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन आ जाएगा 1/3। समझो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कैसे आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ। गुलाब जामुन के अंदर क्या क्या शेप है, 2 हेमिस्फेयर है ना, 2 हेमिस्फेयर है, तो 2 हेमिस्फेयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में एक सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर भाई, आसान था क्वेश्चन। चलो ध्यान से देखो, इसको काट सकते हो तो काट दो, यहाँ तक जितना कटेगा 5 to the 10, 5 9 the 45, तो ऊपर आ गया 3 × 9 अपॉन में 2। अब यहाँ आ रहा है 2 to the 4, और कॉमन देखो क्या आ रहा है, पहले तो इन दोनों में कॉमन देखो, पाई आर स्क्वायर है ना बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पर 4/3 आर प्लस में एच। चलो वैल्यू पुट करते हैं बिना देर किए। पाई की वैल्यू, रेडियस कितना है मेरा 1.4, कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स। रेडियस कितना है 1.4, ये रेडियस इसकी वैल्यू लगाई मैंने यहाँ पर। हाइट कितनी है मेरी, हाइट किसकी है ये मैजबिन, ये एच किसकी पूछ रहा है यहाँ पर, सिलेंडर की। स्फेयर की हाइट होती ही नहीं है ना, तो सोचना नहीं है कि किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। तो 5 लेंगे 2.2 लेंगे, एहसान 2.2 लेनी है, ठीक है। अब आंसर निकालते हैं। 2 से 22 कट गया 11, 7 से 14 कट गया 0.2, यहाँ आ रहा है 3 9 द 27, 11 0.2 1.4, मल्टीप्लाई करा 4 4 द 16, 1 4 1 द 4, 5.6। चलो बस कैलकुलेशन थोड़ी सी रह गई, उसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा। 27 × 11, अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2-3 चीज़ों को। जैसे 27 और 11 का मल्टीप्लाई ट्रिक से करते हैं, कैसे होता है 2 7 और 7 और 2 9, वीडियो हमने बना रखी शॉर्ट ट्रिक में, जाके देखें। 14 to the 28, एक और एक 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 0.28। इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और साथ में पहले देख लो, देखो कट भी रहा है, 3 से ये कट रहा है तो 3 से काट देना अगर कटे तो। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 6 6 12, 5 6 11 और 12 12.2 और अपॉन में 3। अब चेक करो क्या कोई वैल्यू जा रही है, यहाँ देखो ध्यान से, 2 और 9 11, 11 और 7 कितना होता है 18। भाई 3 का डिविजिबिलिटी करा रहा हूँ 6th क्लास वाला, 6th क्लास में आता है, एक ही है टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है 3 के, तो आ रहा है, देखो इन तीनों का प्लस कर दोगे तो 18 आ रहा है। अगर 18 3 के टेबल में आ रहा है तो ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, काट दो, 3 1 द 3, 3 9 द 27, 3 9 द 27, 99 आ गया। अब 99 को 0.28 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 12.2, बस आपको ये कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, है ना, 99 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.28, बहत्तर और 7, 2 में 18, 2 में 18 और 1 19, तो 27.28 यहाँ पर आ गया, 82, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12.2 से, (27.82) मल्टीप्लाई करना 12.2 से, 2 8 द 16, 2 7 द 14, स्टॉप करिए यार। 99 और 0.28 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 99 इंटू 28 करो, 0 पॉइंट मत लगाओ, 8 9 द 72, 8 9 द 72 और 7 79, 2 9 द 18, 2 9 द 18 और 1 19, 2 7 और 7 1 2 27.72। देखो 2 के बाद पॉइंट था बेटा यहाँ पर, 2 डिजिट के बाद, तो जो आंसर आया उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, 27.72। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12.2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए चेक करो यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग किससे, 12.2 से, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 2 7 द 14 1 15, 2 2 द 4 1 5, अगेन फिर सेम है तो 4 4 5 5, 1 2 द 2 1 7 1 7 1 2 द, आंसर आ गया 4 4 8, 4 5 9 और 2 11, 18 और ये आपका आ गया 5 और 6 7 13 और ये 3। तो आंसर आ रहा है आपका 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, फाइनल आंसर आ रहा है 338.184, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में क्या दिया था, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या दिया था कि आपका आंसर अप्रॉक्स में होगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना, है ना। तो इस तरह हम लिख लेंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना क्वेश्चन, सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स डॉट। क्लियर है क्वेश्चन ना, क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, नोट करें इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट करें, पॉज द वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। तो यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, देखो यहां पर मैं फिगर बना देता हूं, यहां पर आपका, यहां पर एक क्या है, क्यूबॉइड, एक लकड़ी का टुकड़ा है इस तरीके से, है ना। उसके अंदर क्या करा है, लकड़ी के एक पीस के अंदर एक वुडन पीस है, और वो शेप क्या है वुडन पीस का, क्यूबॉइड। क्या है, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के अंदर कॉनिकल डिप्रेशन काटे गए हैं। क्यों काटे गए हैं, क्योंकि ये पेन स्टैंड बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है, पेन स्टैंड। पेन की जो बेस होता है वो किस शेप का होता है, जब इसको ऐसे रखेंगे तो कोन के अंदर ही रखा जाएगा, तब ये फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्यूबॉइड के अंदर 4 ऐसे करके कोन काटने हैं, ऐसे करके, समझ रहे हैं, कितने काटने हैं भाई, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया वॉल्यूम का, डिगिंग आउट यानी कि स्कूपिंग आउट वाला, डिप्रेशन जिसमें से हम करके निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, समझने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। जब ये काम कराओगे तो लकड़ी का वेट घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा तो वॉल्यूम भी माइनस होगा।
किस में से माइनस होगा आप समझ लीजिए। यहाँ पर पहले डायमेंशन चेक कर लो, सबकी दे रखी है। क्यूबॉइड की डायमेंशन देखो, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर, डायमेंशन ऑफ क्यूब 15 सेंटीमीटर बाय 10, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ हो गई, और ये क्या हो गई, हाइट हो गई, है ना। तीनों डायमेंशंस दे रखी है भाई क्यूबॉइड की। आगे कोन, कोन का रेडियस 0.5, और कोन के अंदर क्या चाहिए हमको, हाइट, हाइट नहीं डेप्थ बता रखी है यहाँ पर। तो भाई डेप्थ ही होगी, जब आप कोई चीज जमीन के अंदर करोगे तो वो हाइट मानी जाएगी, गहराई मानी जाएगी, गहराई, तो वो हाइट ही है पर उसको डेप्थ बोला जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे कैसे करेंगे क्वेश्चन, हम सीधा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द एंटायर सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या माइनस करना है, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, यानी 4 कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू, तो 4 मल्टीप्लाई में करा और एक वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम। फॉर्मूलेस याद होने चाहिए अच्छे से, गलती से इधर उधर फॉर्मूले लगा दोगे गलत आंसर आ जाएगा। अब चेक करो पहले सबकी डायमेंशन एक यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, जल्दी से, यस सारा सेंटीमीटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 15, 10, 3.5, 4/3, 22/7, रेडियस कितना है मेरा 0.5, 2 टाइम आ जाएगा। हाइट कितना है मेरा 1.4। अब देखो ये जो 0 है, जो 10 है, इससे पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 35, कितना आ गया 15 इंटू 35, 10 से पॉइंट हट गया मल्टीप्लाई करने से। इजी कैलकुलेट करने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो अब ये जाएगा 7 1 द 7, 7 2 द 14, 0.2 के बाद आ गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा देखो 4/3, जितना कैलकुलेट होगा उतना करेंगे। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 आ जाएगा। आपको पता है 0.5 का मतलब हाफ होता है, फिर 0.5 एक बचा है और यहाँ बचा है 0.2। तो क्यों ना इन दोनों पोर्शंस को 0.5 को और 0.4 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, हाफ, तो आ गया 2। नहीं समझे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर क्या करा है, मैंने 0.5 से 22 को और 4 को भी 0.5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को हाफ कर दिया। 4 का आधा 2 और 22 का आधा 11। आ गया क्वेश्चन समझ में। अभी देखते हैं कहाँ कहाँ जितना हमसे इजी कैलकुलेट होगा उतना करेंगे, फिर एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वैल्यू बच रही है 15 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 525, है ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद 11 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, 11 2 द 22, और एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4.4/3। देखिए यहां तक बहुत इजी रहा सब मसला हमारा। आगे देखते हैं। अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 5 द 15, 3 2 द 6 और 7, 3 5 द 15 माइनस 4.4, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 157, 4 जाएगा कितना आ जाएगा 1571, 0.4 जाएगा, ये माइनस करके आ गया। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 5 द 15, 3 2 द 6, 1 आगे गया, 3 3 द 9, 16, 3 5 द 15, 3 3 द 9। तो आंसर आ रहा है 523.53 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है क्वेश्चन, इजी था ना क्वेश्चन बिल्कुल। सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान दे लो। 3 पार्ट में क्वेश्चन को बना लो। पहला पार्ट फिगर बनाना, दूसरा पार्ट उस फिगर की डायमेंशंस को ढूंढना, और तीसरा पार्ट बस उनकी डायमेंशंस को फॉर्मूले में लगाकर एक अच्छे मैनर में कैलकुलेट करना, और कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ाना। ये नहीं कि एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो स्पीड होनी चाहिए। पॉज करें वीडियो को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी कोन की शेप में एक बर्तन है, वो भी इन्वर्टेड उल्टा है, ठीक है।
बोला जा रहा है उसकी हाइट और रेडियस इतना इतना, यानी डायमेंशन दी हुई है। समझना क्वेश्चन। अब ये कंबाइंड सॉलिड का क्वेश्चन नहीं है, पर कंबाइन है इसमें फिर भी, पर थोड़ा सा इसमें ना साइंस लग रहा है, समझना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई ये जो कोन है, जो बर्तन है कोन शेप का, ये पूरा भरा हुआ है पानी से, ब्रिम अप टू द ब्रिम, यानी ऊपर तक भरा हुआ है। व्हेन, यानी कि अब यहाँ से साइंस स्टार्ट होगी, ध्यान से पढ़ना। कहता है जब इसके अंदर लेड शॉट डाली जाती है, लेड शॉट यानी कि लेड यानी कि उसमें छोटी छोटी गोलियां डाली जा रही हैं, जो किस शेप की है, हमारी स्फेयर शेप की है। यानी कि इसके अंदर एक सॉलिड का स्फेयर डाला जा रहा है, छोटा छोटा भरे हुए कौन के अंदर। अब खुद बताओ, वो आपने पढ़ी थी कहानी, छोटे बचपन में पढ़ी थी, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, पानी ऊपर आया करके, ऐसा कुछ है ना। तो कौवा क्या डालता था उसके अंदर? पत्थर। पत्थर के अंदर क्या होता है? वेट होता है ना। अब कौवा समझदार है तो हम तो उससे ज़्यादा समझदार है, समझ जाएंगे। कौवा समझ गया था इस क्वेश्चन को। कौवा क्या डाल रहा है? कंकड़ डाल रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पर? स्फेयर्स डाल रहे हैं, तो क्या ऊपर आएगा? पानी। और पानी ऊपर आएगा तो क्योंकि अप टू द ब्रिम तक भरा हुआ है तो बाहर निकल जाएगा। कितना बाहर निकल गया है पानी? पढ़ो जल्दी। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, यानी कि जितना स्फेयर डाला गया है वो स्फेयर से कितना पानी निकल गया? 1/4 पानी निकल गया। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द लेड शॉट, की लेड शॉट जो है वो कितनी थी, है ना। तो आंसर आ जाएगा, पर करने का तरीका समझ लो पहले। यहाँ साइंस है, साइंस में क्या है? यहाँ पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। यहाँ पर क्या प्रिंसिपल है? 9th क्लास में पढ़ा था हमने कि भाई किसी भी लिक्विड के अंदर यानी वाटर के अंदर जब कोई वेट की चीज डाली जाती है तो उसके अंदर बायोएंट फोर्स लगता है, उतनी फोर्स की वजह से पानी बाहर आ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो यानी कि जो लेड शॉट है बेटा, जो स्फेयर्स की गोलियां हैं, ध्यान से समझना, उनका वॉल्यूम जितना रहा होगा, हमें नहीं पता कितनी गोलियां थी, पर उनका सबका वॉल्यूम जितना रहा होगा, पानी भी तो उतना ही बाहर आया होगा। यस और नो, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे पता है? पहले वॉल्यूम निकालेंगे। यहां पर निकाल लो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट इज इक्वल टू कितना रहा? कितना आया? 1/4 ऑफ द, कितना आया? यहां लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द वाटर इन द कोन। अब देखना यहां पर हम समझते हैं इस चीज को, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। मैजबिन बोर्ड पे ध्यान से देखो। टोटल लेड शॉट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? आपने गुलाब जामुन के केसेस में निकाला था। टोटल गुलाब जामुन के सिरप का वॉल्यूम कैसे निकाला था? एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई में 45 ना। हमें उधर नंबर पता था ना गुलाब जामुन का, क्या हमें यहाँ पर लेड्स का नंबर पता है कितनी है? मुझे पता है कितनी गोलियां हैं? नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वन शॉट, वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। एक शॉट का क्या कर लेंगे? वॉल्यूम, एक गोली का वॉल्यूम मल्टीप्लाई में जितनी गोलियां रही होंगी वो, इन जब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, बराबर में 1/4। किसका 1/4? ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन। बस आंसर आ गया आपका। इसको सॉल्व कर लो पूरे एक्सप्रेशन को। समझे क्वेश्चन कैसे करा? अब यहां देखो, टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट पता नहीं, x मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन शॉट कितना हुआ? क्योंकि शॉट जो हमारा किस शेप का है भाई? स्फेयर का है। किसका है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर एक गलती हम कर रहे हैं, वो गलती ये है कि ये कंबाइंड सॉलिड का क्वेश्चन नहीं है, तो इधर रेडियस अलग अलग है ना भाई। इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, तो इसको R1 लो, और यहाँ पर पाई अलग अलग होता है? नहीं, पाई तो सेम होगा। यहाँ पर हाइट है नहीं, तो अब देखो आंसर कैसा आएगा। इस 4 को, इस 3 को जब वहाँ लेके जाऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से साफ ही दिख रहा है कि कट रहा है। पर ये वाला 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें x को सेपरेट करना है। पाई से पाई कट गया। अब आंसर देखो क्या आ रहा है? x इंटू 4 इंटू r की पावर 3 r2 की पावर 3, यहाँ पर बचा 1/4 r1 का स्क्वायर इंटू h। अब वैल्यू पुट करो, अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पर।
आर क्यूब कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, यानी स्फीयर का रेडियस कितना है हमारा, जल्दी 0.5, कितने टाइम्स आ जाएगा यहाँ पर, 3 टाइम्स। क्लियर, 1/4 पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर कितना है, किसका है ये आर स्क्वायर, कोन का, चेक करो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर उसकी हाइट है, और वेजल इन द शेप ऑफ कोन इट्स हाइट एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन एट 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया है ना। हाइट कितनी हो गई 8, बस हो गया क्वेश्चन, इजी है। 4 से ये कट गया 2, यहाँ से सारी वैल्यूज वहाँ ले जाओ, डिवाइड में आंसर आ जाएगा। चेक करो 5 × 5 × 2 है यहाँ पर, यहाँ से गया 4, 0.5, बस ध्यान देना यहाँ पर कैसे आंसर आएगा। चेक करो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट हटा, तो ऊपर कितने 0, 3 0। क्लियर, 5 से 5 कटा, 5 से 5 कटा, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 5 10 0 0। अब देखो 5 से 1 कटा 100, कितनी गोलियां हैं भाई, कैलकुलेशन देखो कितनी आसान थी, कहीं मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, पर सारी चीज़ें एक दूसरे से कटती चली गई। ये जो हमारा स्टार्टिंग था ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कि हमने उस क्वेश्चन को समझा। कैसे समझा, दोबारा समझो। जो वॉल्यूम था टोटल लेड शॉट का, किसका, टोटल लेड शॉट जो हमारे पास गोलियां थी, उन सब गोलियों का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। अगर आपको निकालने को बोलूं तो आप बोलोगे सर जितनी गोलियां हैं वो नंबर मल्टीप्लाई में एक गोली का वॉल्यूम, जैसे हमने गुलाब जामुन के केस में करा था। क्या करा था, हमने लिखा था 45 गुणा में एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। यहां हमने क्या करा, x यानी कि उनका नंबर, हमें पता ही नहीं नंबर क्या है, x मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ एक गोली यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम। ये आ गया टोटल वॉल्यूम, किसका टोटल वॉल्यूम, लेड शॉट का। सामने क्या दिया हुआ है, हमें पता है वॉल्यूम कितना है, 1/4 है, किसका 1/4 है, पूरे कोन का, पूरे कोन का। इस एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। पोस्ट करो वीडियो को, नोट करो क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें दिया हुआ है अ सॉलिड आयरन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height इतना and radius इतना। find the mass of the pole, यानी जो पूरा हमारा पोल है उसका हमको मास निकालना। पोल किस शेप का है, स्टार्टिंग में बता दिया। पोल के अंदर कंसिस्ट है एक सिलेंडर जिसके ऊपर सरमाउंटेड है अनदर सिलेंडर। अब ये छोटा सिलेंडर क्यों बनाया है, क्योंकि साफ इसका रेडियस अलग हो रहा है दूसरे रेडियस से। ये वाला जो पोल है इसका रेडियस कितना बताया है हमको, अगर आप पढ़ें, हाइट 220 बताइए और रेडियस बताया हुआ है हमारा यहाँ पर 24, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, हाफ करेंगे। और यहाँ पर हाइट कितनी हो गई, 220 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर हाइट हो गई 60 और रेडियस कितना गिवन है बेटा, देखो पहले वाले का डायमीटर गिवन था, अब पर यहाँ पर सेकंड सिलेंडर का रेडियस गिवन है, तो 8 ले लेंगे, इसको हाफ नहीं करेंगे क्योंकि रेडियस ही है। चलो ये हमको सॉलिड गिवन है। अब इस सॉलिड का क्या करना है मेरे को, अब इस सॉलिड का क्या करना है, मुझको वॉल्यूम निकालना है। बैठ जाओ अरसलान, इस सॉलिड का मुझे क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना। तो आंसर क्या होगा, अगर मैं लिखूं आंसर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, तो मैं बोल सकता हूं इसको सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। अगर मैं बोल सकता हूं तो मैंने इसको बोला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। बच्चे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो हमारे मतलब ये जो कंबाइंड सॉलिड होते हैं इसके अंदर जो सरमाउंटेड वाले केस में होता है तो वॉल्यूम ऐड हो जाता है, और अगर डिगिंग आउट में होगा, अगर ये अंदर की तरफ से निकाला होता तो ये माइनस हो जाता। क्लियर, बिल्कुल। अब इसमें कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया वाला कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम एक सिंगल वॉल्यूम होता है, कर्व्ड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम नहीं होता है, तो इसलिए यहां भी हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मूला इसका कितना हो गया, πr²h, और इसका भी फॉर्मूला πr²h, बट इसका रेडियस अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसकी हाइट अलग है। कॉमन निकाल लेंगे यहां पर, कॉमन निकाल लिया मैंने। क्या कॉमन निकाल लिया मैंने कॉमन निकाला यहां पर पाई। अब इसकी वैल्यू पुट करो यहां पर, पाई की वैल्यू 3.14, r1 कितना है मेरे पास, रेडियस है हमारे पास 12 × 12, 220 हाइट हो गई मेरे पास, ठीक है, 220 हाइट हो गई। फिर रेडियस कितना आ रहा है मेरे पास, 8 × 8, हाइट कितनी है मेरे पास 60।
तो ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन बन गया जिसको मैंने सॉल्व करना है। देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें सॉलिड के अंदर वेट कितना होगा, वजन कितना होगा ग्राम के अंदर। आप क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा फाइंड द मास, यानी कि हमें मास निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मास निकालना है। अब ध्यान दो यहाँ पर, अगर हमें मास निकालना हुआ यहाँ पर, अगर मैं मास निकालूंगा तो मुझे क्या पता होना चाहिए? स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा था वेट किस पे डिपेंड करता है, मास किस पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पर। तो यहां उन्होंने बोल दिया कि आपका जो भी वॉल्यूम अगर आया तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना मास होगा? 8 ग्राम। तो आपका जो भी वॉल्यूम आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे करना है ध्यान से देखो, नेक्स्ट पेज पे इसको ले चलते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले जितना कॉमन निकल सकता है पॉसिबल कॉमन निकालेंगे। यहां पर मुझे यहां से 12 और 60 में से 12 निकल रहा है, 60 में से 12 कैसा आएगा? 12 5 द 60 होता है ना, तो 12 लिख लिया मैंने यहां पर। इस 12 और इस 8 में से 4 कॉमन आ गया, इस 220 और इस 8 में से फिर 4 कॉमन आ गया। अब देखो बचा क्या, यहां से 12 पूरा निकाला था तो 12 नहीं बचा, इस 12 में से कितना निकाला था? 4, तो 3 बचा। ठीक है, इसमें से 12 में से 4 निकाला था, कितना बचा? 4 5 द 20, 4 5 द 20। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का सिर्फ इतना बचा हमारे पास। अब इधर मैंने कॉमन कितना निकाला इस जगह पे? इधर से 4 निकाला है 8 में से, तो बचा 4 2 द 8, 8 में से फिर 4 निकाला है तो 4 2 द 8, और 60 में से निकाला है 12, 12 5 द 60। क्लियर? यहां तक कॉमन निकालने का तरीका देख लेना। कॉमन नहीं भी निकालोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, वो लॉन्ग हो जाएगी थोड़ी, पर आंसर फिर भी सेम आएगा आपका। 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 द 48, 12 इंटू 4 द 16, 12 इंटू 16। 3 और 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे 165, 2 2 द 4, 4 5 द 20। क्लियर? यहाँ तक कैलकुलेशन देखते रहो। 3.14 इंटू 12 और 16 को मल्टीप्लाई करा, 12 16 10 द कितना होता है? 116, और 16 2 द 32, तो 160 और 32 कितना हो गया? 192। क्लियर? अंदर आ रहा है, इन दोनों का ऐड करा 75 85। चलो अब ये हमारे पास एक लॉन्ग एक्सप्रेशन है, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पर मेरे पास 192 इंटू 185 करेंगे, 192 इंटू 185। ये हमारा दोनों का मल्टीप्लाई हमने करा, कितना आ गया मेरे पास? 35,520, और यहाँ पर आ गया 3.14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 से। हमारे पास एक्सप्रेशन जो आ रहा है, वैल्यू जो आ रही है 532.80। ये मेरा आ गया वॉल्यूम, पर हमको वॉल्यूम निकालना था क्वेश्चन में। जल्दी बताओ सभी बच्चे, बताइए जल्दी से, क्या हमको वॉल्यूम निकालना था? नहीं, हमको तो मास निकालना था। हमको तो मास निकालना था, और मास कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना है? तो हमारा जो मास था 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना था? 8 ग्राम, है ना। अब देखो यहाँ 8 ग्राम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और क्वेश्चन क्या था? टोटल मास फाइंड करने का था। तो टोटल मास लिख लेंगे यहाँ पर, टोटल मास जो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम कितना आया है? 111,532.80। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से। क्लियर ना? अब जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 8080 8 8 द 64, 8 2 द 16 2 22, 8 3 द 24 और 2 26, 8 5 द 40 और 2 42, 8 1 द 8 और 4 12, 8 1 द 8 और 1 9, 8 1 द 8। तो हमारे पास यहाँ 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे, तो आंसर आ रहा है 892,262.40 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ रहा है मास का। बट अगर इसे केजी में निकालना है, किस में निकालना है? किलोग्राम में निकालना है, तो यूनिट कन्वर्जन कहते हैं इसको यूनिट कन्वर्जन कहते हैं। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें हमने यूट्यूब कन्वर्जन सिखा रखा है। तो ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ 1000 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, और आंसर आ जाएगा 892.262 किलोग्राम। अगर आपको कन्वर्जन सीखना है तो अभी वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो आ गया समझ में कि कैसे हमने उसका मास निकाला है? ठीक है, पॉज द वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वही प्रिंसिपल है जो अभी आपने शायद 4th क्वेश्चन होगा या 3rd क्वेश्चन होगा, जिसमें आपने सॉलिड स्फेयर्स डालकर पानी को बाहर निकाला था और उसके अंदर फिर चेक किया था कितना स्फेयर थी। तो वही क्वेश्चन है, सिंपल। पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी एक सॉलिड है यहाँ पर जिसमें कोन बन रहा है, और वो कोन किसके ऊपर है? स्टैंडिंग हेमिस्फेयर के ऊपर। तो देखो ऐसे बना लेंगे, ये हमारा कोन आ गया। ठीक है,
इस तरीके का हमारा सॉलिड है जो कॉन है, और कॉन किसके ऊपर है, हेमिस्फेयर के ऊपर है। हाइट दे रखी है कॉन की, बिल्कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है 120 यहाँ तक सेंटीमीटर, और 60 रेडियस दे रखा है मुझको यहाँ पर, दोनों का ही रेडियस हो जाएगा, वो तो हेमिस्फेयर का भी हो। अब यहाँ पर एक बात बोली गई है कि इस कोन को, इस सॉलिड को उठाना है और किस में डाल देना है भाई, सिलेंडर में डाल दिया। जो सिलेंडर किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है। और उस सिलेंडर के अंदर जब इसको डाला तो इनने सिलेंडर को पूरा टच करा, चेक करो कैसे, देखो इसको सिलेंडर के अंदर रखा, यानी ये सॉलिड जो है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं, यानी ये जो पूरा सॉलिड है हमारा, ये सॉलिड एक सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दिया गया। सेम बनाना है तो उसका रेडियस भी सेम लेना पड़ेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, यानी कि ये जो पूरा हमारा सॉलिड है ये एक भरे हुए सिलेंडर के अंदर, जो पानी से भरा था उसके अंदर डाल दिया गया। अब हमारा जो सॉलिड था कोन और स्फीयर वाला, ये सॉलिड था यानी ठोस था, अंदर से होलो नहीं था, तो इसका अपना वॉल्यूम होगा, है ना, और इसका एक वेट भी होगा। जब ये पानी में डाला जाएगा तो क्या पानी बाहर आएगा, ऑब्वियस है पानी बाहर आएगा। कितना बाहर आएगा पानी, हमने लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, उतना ही बाहर आएगा जितना इस सॉलिड का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। आ रहा है समझ में, जितना इस सॉलिड का, किस सॉलिड का, ये जो अंदर गया है सॉलिड, इस सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा उतना पानी बाहर आ जाएगा, किससे, सिलेंडर से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर में कितना पानी बचा, तो सिलेंडर में कितना पानी बचेगा मुझे बताइए आप। सिलेंडर में उतना पानी बचेगा जितना पहले था सिलेंडर का वॉल्यूम, माइनस में उसके अंदर गया क्या, एक सॉलिड गया। उस सॉलिड के वॉल्यूम को क्यों माइनस करेंगे हम लोग, क्योंकि उतना ही सॉलिड का पानी बाहर आ गया होगा। आया क्वेश्चन समझ में, देखो मैं कैसे लिखूंगा यहां पर, पहले हम लिखेंगे, ये साइंस का रूल है, आर्किमिडीज रूल है, बायो एंड फोर्स की वजह से बाहर आ जाता है। तो हम लिखेंगे कि जो फ्लो आउट हो गया होगा, वाटर फ्लो आउट, जो पानी निकला है फ्रॉम सिलेंडर, जो सिलेंडर से पानी निकला है हमारा यहां पर, सिलेंडर विल बी इक्वल, वो बराबर होगा टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड कौन सा वाला, जिसमें हमारा कोन प्लस में हेमिस्फीयर है, जिसमें हमारा कोन प्लस में, उसके क्यों बराबर है, क्योंकि वही शेप कहां चली गई, सिलेंडर के अंदर चली गई। जब वो अंदर जाएगी तो उतना ही वेट का पानी फ्लो आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लो आउट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां निकालूं, अगर मैं निकालूं कि भाई पानी कितना रहेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अगर हम देखें सिलेंडर में कितना वॉल्यूम, कितना पानी रह गया, तो कैसे आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका, पानी कितना रह गया सिलेंडर में, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब बच्चे कहेंगे सर सॉलिड क्यों माइनस कर रहे हो, ये लिख दिया मैंने, सॉलिड इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, और जितना पानी बाहर आ जाएगा उसको माइनस कर दो वॉल्यूम के, सिलेंडर से, सिलेंडर के वॉल्यूम से, वॉल्यूम जितना बचा होगा हमारा वो आ जाएगा। अब चेक करो यहाँ, अब यहाँ देखो हम कैसे निकालेंगे, क्या आएगा हमारा आंसर, पाई आर स्क्वायर एच किसका हो गया वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम हो गया, पॉज करो वीडियो को। अब यहाँ पर रेडियस सेम है, हाइट अलग अलग है, तो हाइट 1 ले लेंगे यहाँ पर। हाइट 1 किसकी हो गई, हमारी सिलेंडर की हाइट हो गई, ठीक है। माइनस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि कंबाइंड सॉलिड है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंबाइन है, किस किस का, कोन का और स्फीयर का, तो ब्रैकेट में ले लो यहाँ पर। पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर H1 माइनस का वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अब यहाँ रेडियस सेम है, हाइट अलग है, H2 ले लेंगे यहाँ पर, हाइट 1 हाइट 2 आ गई, स्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट किसी को जी। अगले पेज पे चलते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए
अब यहाँ पर हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर, पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया हमारा। अब देखो इस पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, पहले तो पाई आ रहा है कॉमन, सबका रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर सब में से आ गया, एच नहीं आएगा, यहाँ से क्या बचा h1, यहाँ से क्या बचा 1/3 स्क्वायर एच निकल गया, h2 बचा सिर्फ 2/3 बचा यहाँ पर और r बचा। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन सबको? आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। अब बस वैल्यू पुट करनी है पाए। अब रेडियस देखो, रेडियस कितना कितना है यहाँ पर चेक करो, फिगर उठा लेते हैं पूरा, हम यहाँ पर देख लेते हैं एक सेकेंड। रेडियस तो रेडियस हमारा 60 आ रहा है ना। हाइट हमारी कितनी आ रही है सिलेंडर की? हाइट आ रही है 180, देखो लास्ट में लिखा हुआ है 180। सिलेंडर की हाइट 180 और 120 हाइट आ रही है हमारी कोन की। तो ले लेते हैं यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 22/7 इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3600, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 180, ये 3 से गया, ये हमारा 120 होगा यहाँ पर, 3 4 दा 40 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये 320 दा। तो ये दोनों अगर हम देखें तो 40 और ये भी 40, तो माइनस होगा, कितना आ जाएगा भाई नीचे माइनस होके, देखो 180 -40 -40, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 ही हो जाएगा पूरा, है ना। 3600 यहाँ पर है और 22/7 यहाँ पर है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 को 36 से, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 7, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 7, 7 2 9 और 7। तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 22 और 3600 का, क्या आ रहा है 792। ये 2 जीरो लग गए पीछे और ये 2 जीरो और लग गए, अपॉन में क्या आ जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 7, फिर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 9 नहीं आता टेबल में, 7 आता है, फिर से 7 1 7, कितना बचा 2 हो गया 22, 7 3 21, 1 आगे गया 10, तो 10 कट गया हमारा 9 पर 7 पर, 7 1 7, 3 आगे गया, 7 4 28, 2 आगे गया, 7 2 14, 6 आगे गया, 7 8 56, ठीक है। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अभी पॉइंट लगाया हमने, क्या लिखा 7 8 56, अभी बचा 4, पॉइंट लगाया वो हो गया हमारा 40, 35 आ जाएगा, 7 5 35, फिर हमारा क्या बचा यहाँ पर, फिर हमारा 5 बचा, 7 7 49, सिर्फ 2 पॉइंट्स की वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ गया 113148.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब करना क्या है इसके बाद, इसको हम मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं आंसर को अपने। अगर आंसर को मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो क्या करना है, प्रोसेस देख लो, और प्रोसेस के बाद एक काम करना, यूनिट कन्वर्जन की वीडियो जरूर देखना जो हमने अपलोड कर रखी है। कितने सेंटीमीटर है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर है, क्यूब का मतलब 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर, तो कितने टाइम्स 100 से डिवाइड होगा, 3 बार 100 से डिवाइड होगा। तो ये 6 जीरो जो है, 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया 1.1314287 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इतना भी लिखकर और अप्रॉक्स लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना क्वेश्चन? हाँ, मीटर क्यूब, इसमें आप मीटर लिखोगे, सेंटीमीटर से हमने मीटर चेंज करा है ना, तो मीटर लिखेंगे यहाँ पर, मीटर क्यूब। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, पिछला क्वेश्चन है ये रहा, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। अब ये वाला पार्ट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उनका ताकि क्लियर हो जाए क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। तो आपने देखा होगा मटका जो होता है वो इसी शेप का होता है। इन्होंने बोला है कि स्फेरिकल ग्लास यानी कांच का एक गोल बर्तन है, उसके अंदर इस सिलेंड्रिकल उसकी नेक है, नेक मीन्स यहाँ पर ये वाली, ये जो है ये सिलेंड्रिकल शेप में इसके ऊपर लगी हुई है, तो ये मटका ही टाइप हुआ है ना। आगे कहता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है इसका हाइट, किसकी हाइट भाई, सिलेंडर की, और इसका जो डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना हुआ, हम तो रेडियस लिखेंगे ना हर बार, क्योंकि डायमीटर तो क्वेश्चन में आता ही नहीं है, कहीं भी फॉर्मूले में रेडियस आता है। एंड इसके बाद बोला है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, यानी जो स्फेयर है इसका डायमीटर आपका है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसके में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
रेडियस ले लेंगे, डायमीटर नहीं लेंगे। तो डायमीटर कितना, रेडियस कितना आ जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यह करना है कि कोई बच्चा है यहां पर, उसने इसका वॉल्यूम निकाला पूरे का, और वॉल्यूम उसका आया कितना 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको चेक करना है कि वो बच्चा सही है या गलत है, शी इज करेक्ट और नॉट, टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई की वैल्यू ये लगाते हुए चेक करना। तो बेसिकली क्वेश्चन है क्या, चेक करने का मतलब यही है कि आपको खुद फाइंड आउट करना है इसका पूरे का वॉल्यूम। अब ये कंबाइंड सॉलिड है, क्या इसमें कौन से दो सॉलिड आ रहे हैं, एक स्फेयर और एक सिलेंडर और एक गोल स्फेयर। तो क्या करना होगा, कंबाइंड सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस में स्फेयर का वॉल्यूम, बस यही करना है। और हम चेक करेंगे अपना आंसर कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें यहां पर हम लिखेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ले लेंगे सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ नेक, नेक यानी कि गर्दन जो कि सिलेंडर की है, किस शेप की है, सिलेंडर की है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। अब चेक करो यहां पर जो ये सिलेंडर है इसका रेडियस 1 है और इसका रेडियस क्या है 8.5/2, तो रेडियस अलग अलग है या नहीं है, बिल्कुल अलग है, हाइट भी अलग है, रेडियस भी अलग है। स्फीयर का वॉल्यूम, इसका रेडियस अलग है। होल में कॉमन क्या आ रहा है, पाई की वैल्यू 3.14। अब यहां आपको वैल्यूज पुट करनी और आंसर आ जाएगा। रेडियस कितना है हमारा, रेडियस है हमारा सिलेंडर का 1 × 1, हाइट कितनी है हमारी यहां पर 8, प्लस का 4/3, 8.5/2, 8.5/2 एंड 8.5/2। 3 टाइम्स क्यों लिया, क्योंकि r का क्यूब होता है ना भाई। इस 2 से ये 4 कट गया पूरा, फाइनली आंसर आया 3.14। यहां पर बना 8, यहां पर बन गया 8, 5 को मल्टीप्लाई, देखो ट्रिक से मल्टीप्लाई करना सीखो, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। और यहां पर 8 के बाद आता 9, 8 9 द 72, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट, 8.5 अभी यहां बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है, एक 3 बचा हुआ है। अब चेक करो 8 और 5 13 होता है, तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा। यहां चेक करो 7 to 9, 9 to 11 है ना, 7 to 4 11 9, ये भी 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो ये कट नहीं रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, है ना, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं हम लोग, इधर इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। 3.14 ये हमारा हो जाएगा 3 to the 6, 72.25। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताइए, मल्टीप्लाई अगर होल का एलसीएम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 48, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइड करके, जैसा आपको सूटेबल रहे। इसको ले लो 6 1 द 6, 6 5 द 30, 1 उधर गया 14, 6 2 द 12, बचा 2 2 के आगे 0, 6 3 द 18। अब यहां पर आ जाएगा पॉइंट यहां पर, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 0.523। क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है यहां तक। अब वैल्यूज क्या आ रही है हमारी 0.523 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7225 85, 5 5 द 25, 5 to the 10 और 2 12, 5 to the 10 और 1 11, 5 7 द 35 और 1 6, 8 दूनी 16 20, 8 to the 16 और 2 2 7 56 और 1 57, 6 और 8 हमारा आ जाएगा 14। इसमें 48 ऐड कर देंगे, इधर आ जाएगा 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा और इसमें 48 ऐड कर देंगे,
तो आंसर आ जाएगा ऐड करके आंसर आ जाएगा 662.125। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन जाएगी पर आसान है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में करना है 0.523 मल्टीप्लाई में 662.125, तो आंसर आ गया 346.2913। अब इधर इतना ही ले लो सेंटीमीटर क्यूब। अब उस बच्चे का आंसर कितना आ रहा था 345 और हमारा आंसर कितना आ रहा है 346, तो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा आ रहा है, तो उस बच्चे ने गलत निकाला है यहाँ पर आंसर, ठीक है। उसने गलत करा है, उसने 1 सेंटीमीटर क्यूब कम ले लिया, तो कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन में दिक्कत हुई होगी, ठीक है। पोज करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो चाइल्ड था उसका आंसर 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था, जो कि रॉन्ग आंसर है, और हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है जो कि अप्रॉक्स में है। करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है 346.2913 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। 13.2 के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए। 13.1 अपलोड हो चुकी है, अब 13.3 नेक्स्ट हमारी अपलोड होगी। जब तक आप ये 13.2 के सारे क्वेश्चन करो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।